तो बच्चों हमारा 6 चैप्टर चल रहा था लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले शीर्ष विमुख कोण देखे थे। शीर्ष विमुख कोण कैसे होते हैं? जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो चार कोण बनते हैं। सबसे पहली बार चार कोण का बनना जरूरी है। जब आपके चार कोण बनेंगे तब आप आमने सामने के कोणों को कह सकते हैं कि वो शीर्ष विमुख कोण है। आमने सामने के जो कोण होंगे वो आपके शीर्ष विमुख कोण कहलाएंगे। और वो आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल ए एंगल बी के बराबर हो जाएगा, एंगल सी एंगल डी के बराबर हो जाएगा। ये था आपका शीर्ष विमुख कोण। क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है। इसके बाद हमने तिर्यक रेखा पढ़ी थी। तिर्यक रेखा क्या थी? तिर्यक रेखा में जब कोई एक रेखा दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे, अलग अलग बिंदुओं पर काट रही है, तो कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे तो वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। तो ये रेखा दो रेखाओं को काट रही है तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। ये केवल एक रेखा को काट रही है तो ये आपकी तिर्यक रेखा नहीं होगी। क्लियर था बच्चों? यस यस मैम। मैम। ठीक है। तो एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको इस चित्र में रेखाएं दी गई हैं M N P। आपको बतानी है इनमें से कौन सी तिर्यक रेखा है। आपके ऑप्शंस हैं M N P या इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। छह बच्चों के आंसर आ गए हैं। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको बताना है कि आपकी इनमें से कौन सी तिर्यक रेखा है, N M P या इनमें से कोई नहीं। बारह बच्चों के आंसर आ गए हैं। अभी भी तीन बच्चों के आंसर बचे हैं। बच्चों इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों। 12 बच्चों के आंसर आए हैं लेकिन आधे ही बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बच्चों आपको इसकी डेफिनेशन बताई गई थी। तिर्यक रेखा की क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटे।
तो जब कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है तब वो आपकी तिर्यक रेखा कहलाती है। यदि वो एक ही जगह पे आपकी काट रही हो, एक ही पॉइंट पर, तो वो आपकी तिर्यक रेखा नहीं होती है। इनमें से कोई भी आपकी तिर्यक रेखा नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हुआ। तो आपको उसी दिन बताया था कि भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटेगी तभी अब वो आपकी तिर्यक रेखा होगी। सेम पॉइंट पे काटेगी तब वो आपकी तिर्यक रेखा नहीं कहलाएगी। बताएं बच्चों, क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. ठीक है, इनमें से कोई नहीं है आपकी तिर्यक रेखा। आपकी कोई भी एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को काटे, लेकिन भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, अलग अलग बिंदुओं पर काटे, प्रतिच्छेद करे, तभी वो आपकी तिर्यक रेखा होगी। यहाँ पर आपकी तीनों एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पे काट रही हैं, इसलिए आपकी कोई भी तिर्यक रेखा नहीं होगी। तो आगे चलते हैं बच्चों। अब तिर्यक रेखा से निर्मित कौन कौन से कोण होते हैं, वो आपके तिर्यक कोण कहलाते हैं। तो जैसे आपकी एक तिर्यक रेखा है, जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण आपके तिर्यक कोण कहलाते हैं। तो जब आपकी कोई एक रेखा, जैसे आपकी ये कोई रेखा है, ये दो रेखाओं को काट रही है, तो ये आपकी क्या हो गई? तिर्यक रेखा हो गई। ये आपकी क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा, क्योंकि ये दो रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पे काट रही है। ये तिर्यक रेखा हो गई। बताएं बच्चों, ये आपकी तिर्यक रेखा है। जब ये आपकी तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर जब ये जो बाकी दो रेखाएं हैं, यहाँ पर आपके कुछ कोण का निर्माण होगा, ये आपके कुछ एंगल बनेंगे। यहाँ पर ये शीर्ष पर आपके कुछ कोण बन रहे हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? तिर्यक कोण। ये आपके तिर्यक कोण कहलाएंगे, ट्रांसवर्सल एंगल्स। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये आपकी तिर्यक रेखा इन दो रेखाओं को काट रही है, तो इस प्रकार जो बने कोण है, तो इस प्रकार जो आपके कोण बन रहे हैं वो आपके क्या कहलाएंगे? तिर्यक कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके जो एंगल्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब आपके क्या कहलाएंगे? तिर्यक कोण। नोट करें बच्चों, ये सब आपके क्या है? तिर्यक कोण है। अब हम इन्हीं तिर्यक कोणों में कुछ देखेंगे कि कौन कौन से आपके अलग अलग नाम से कुछ कोण सीखेंगे। ये सबको समझ में आया? ये सारे आपके जो कोण बन रहे हैं ये तिर्यक कोण है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब पहला अब हम देखते हैं अंतः कोण और बाह्य कोण। सबसे पहले अंतः कोण और बाह्य कोण कौन कौन से कोण होते हैं ये देखते हैं। तो बच्चों हेडिंग डालें अंतः कोण। तिर्यक रेखा से कौन कौन से कोण बन रहे हैं? पहले अंतः कोण और बाह्य कोण बन रहे हैं। तो नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा, अंतः कोण जो अंदर की ओर बन रहे हैं, जो अंदर की ओर कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण कहलाएंगे। जो बाहर की ओर बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण कहलाएंगे। बताएं बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? अंतः कोण जो अंदर की ओर बन रहे होंगे और बाह्य कोण जो बाहर की ओर बन रहे होंगे। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ध्यान से देखें, जब किन्हीं दो रेखाओं को आपकी एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये आपकी क्या हो जाएगी? तिर्यक रेखा। ये आपकी तिर्यक रेखा है। जब दो रेखाओं को काटती है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर, तो जो आपकी दो रेखाएं हैं उनके जो अंदर की ओर कोण बन रहे हैं, अंदर की ओर, दो रेखाओं के अंदर की ओर। बात समझ में आ रही है? अंदर की ओर अंतः, अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण कहलाएंगे। ये आपके इंटीरियर एंगल्स होंगे, अंतः कोण। बताएं बच्चों, क्लियर है? तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं सभी बच्चे। अंतः कोण कौन से होते हैं? जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण, इंटीरियर एंगल्स हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो अंदर की Yes, ओर ma'am. आप इस चित्र में देख रहे हैं कि आपकी, ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तिर्यक रेखा जो इन दो रेखाओं को काट रही है, तो इन दो रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण है। तो कौन कौन से अंतः कोण हो गए आपके? 2 3 5 और 8, ये आपके कैसे कोण हो गए? अंतः कोण। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? Yes, ma'am. ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। सबसे पहले आपको क्या पहचानना है बच्चों? सबसे पहले आपको तिर्यक रेखा पहचाननी है। तो तिर्यक रेखा कौन सी होती है? जो दो रेखाओं को काट रही हो। तो ये आपकी क्या हो गई? तिर्यक रेखा। सबसे पहला काम होता है आपको तिर्यक रेखा पहचानना। तो ये आपकी तिर्यक रेखा है, ये दो रेखाओं को काट रही है,
तो जब तिर्यक रेखा आपने पहचान ली, अब जो बाकी दो रेखाएं हैं, तो बाकी दो रेखाएं जो है आपकी, ये बाकी दो रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बनना है, इन दो रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बनना है वो आपके अंतः कोण कहलाएंगे। 2, 3, 5, 8 ये आपके क्या हो गए, अंतः कोण। क्लियर है? बताएं बच्चों। तिर्यक रेखा पहचानने के बाद आपके जो दो रेखाओं के अंदर की ओर कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण कहलाएंगे। ठीक है, इसी की जैसे ही बाह्य कोण है, उन दो रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बनने होंगे, उन दो रेखाओं के बाहर की ओर बने कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। तो जब किन्हीं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार उन दो रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण कहलाएंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपने क्या पहचानी, तिर्यक मैम रेखा। 1, 4 और 6, 7। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपकी क्या हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। ये आपकी तिर्यक रेखा है एल। तो तिर्यक रेखा के बाद जो आपकी बाकी दो रेखाएं हैं, बाकी दो रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहा है, बाहर की ओर एक्सटीरियर मैम वो एंगल्स बाहर बाह्य कोण। कोण। हाँ बच्चे, बिल्कुल सही कहा। बाह्य कोण जो बाहर की ओर हो रहे होंगे आपके 1, 4, 6 और 7, दोनों रेखाओं के बाहर की ओर कोण बन रहे हैं, तो ये आपके बाह्य कोण हो गए। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या सीखा, अंतः कोण और बाह्य कोण और कोण। बाहर कोण। सबसे पहले आपको तिर्यक रेखा पहचाननी है। तिर्यक रेखा पहचानने के बाद देखें, दोनों रेखाओं के अंदर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण हो गए, और जो बाहर की ओर बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण हो गए। क्लियर है बच्चों? ये यस अंदर की मैम। ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण है, और जो बाहर की ओर कोण बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। सबसे नो पहले मैम। तिर्यक रेखा पहचानिएगा, फिर दोनों रेखाओं के अंदर की ओर के कोण अंतः कोण कहलाएंगे, बाहर की ओर कोण बाह्य कोण कहलाएंगे। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूं बच्चों। Yes, ma'am. चलिए, अब एक क्वेश्चन का आंसर पोल में दें। आपको इसमें इस चित्र में अंतः कोण की पहचान करनी है कि इसमें अंतः कोण कौन से हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। इस चित्र में अंतः कोण कौन से हैं, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। हम्म, आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। तेरह बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपको इस चित्र में अंतः कोणों का मान बताना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
अभी तक 16 बच्चों के आंसर आए हैं, 3 बच्चों के आंसर अभी भी रह गए हैं। बच्चों इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। पोल एंड करते हैं बच्चों। इसका आंसर देखते हैं। 16 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 11 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 5 बच्चों के आंसर गलत हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले आपको क्या पहचाननी है? तिर्यक रेखा। सबसे पहले तिर्यक रेखा कौन सी होगी QTS में? क्यों? क्यू। तो क्यू आपकी तिर्यक रेखा हो गई, ये आपकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा जो दो रेखाओं को काटे वो आपकी तिर्यक रेखा हो गई। सॉरी। तो क्यू आपकी तिर्यक रेखा है। फिर उसके बाद बाकी जो दो रेखाएं हैं, टी और एस, तो बाकी दो रेखाओं के जो अंदर की ओर कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण कहलाएंगे। तो इसके अंदर की ओर आपके कौन से कोण बन रहे हैं? 3, 4, 5, 6। तो 3, 4, 5, 6 आपके कैसे कोण कहलाएंगे? अंतः कोण। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। ठीक है। तो किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो बताएं। ना मैम। तो जो अंदर की ओर कोण बनते हैं वो अंतः कोण होते हैं, जो बाहर की ओर कोण बनेंगे वो बाह्य कोण होते हैं, है ना? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर और बताएं। आपकी बार आपको बाह्य कोण की पहचान करनी है। बाह्य कोण कौन से होंगे? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैं पोल ओपन कर रही हूँ, 1 सेकेंड। सभी बच्चे अब इसका आंसर पोल में दें। बारह बच्चों के आंसर आ गए हैं। लास्ट 10 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो 15 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 13 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। तो आपसे पूछा गया था इसके बाह्य कोण निकालने हैं, तो सबसे पहले आप क्या करें, तिर्यक रेखा निकालें। तिर्यक रेखा आपकी कौन सी है, क्यू। क्यू आपकी तिर्यक रेखा है, तो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर जो कोण बन रहे हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, बाह्य कोण। तो बाहर की ओर जो आपके कोण बन रहे हैं वो बाह्य कोण होंगे। तो ये आपके हो गए 1 2 7 और 8। 1 2 7 और 8 आपके बाह्य कोण हो गए। बताएं बच्चों, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब हम सीखेंगे कुछ त्रियक रेखा में और भी कोण बनते हैं, जैसे संगत कोण। संगत कोण और त्रियक रेखा के एक ओर बने अंतः कोणों के युग्म। ये कैसे कोण होते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले संगत कोण क्या होते हैं ये देखते हैं। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, संगत कोण। संगत कोण नाम से ही समझ में आ रहा होगा, संगत। संगति मतलब आप देखते होगे ना कि उसकी संगति में बैठोगे वैसे ही बन जाओगे। क्या? बिल्कुल। लड़के साथ में होते हैं। एक हाँ, दूसरे एक दूसरे के से जुड़े हुए मतलब। हाँ, तो जैसा पहला होगा वैसा ही दूसरा कोण बनना होगा। तो संगत कोण कैसे हो रहे होंगे, संगत कोण हमेशा युग्म में होंगे। हमेशा दो कोण होंगे संगत कोण। तो आप एक को दूसरे के साथ कंपेयर करोगे, तो इसलिए आपको कंपेयर करने के लिए कितने एंगल्स चाहिए, दो कोण, दो एंगल्स चाहिए। तो आप दो एंगल्स होंगे, हमेशा संगत कोण में दो एंगल्स होंगे। क्लियर है? अब दो एंगल्स कैसे होंगे, संगत कोण यहाँ पे देखिए आप, एक, जैसा एक है वैसे ही पांच है। तो 1 और 5 आपका कैसा हो जाएगा, संगत कोण हो जाएंगे। अब देखिए ये हुए कैसे, संगत कोण की पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आपका, दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। आपके जो दोनों कोण बन रहे हैं वो अलग अलग पॉइंट पे बन रहे हो। ये इस पॉइंट पे बन रहा है कोण, ये इस पॉइंट पे कोण बन रहा है। उसके बाद आपको क्या देखना है कि दोनों कोणों की पोजीशन और दोनों कोणों की स्थितियां एक जैसी हो। संगत जो स्थितियां हैं वो आपको देखनी है कि एक जैसी हो। बस आपको संगत स्थिति देखनी है कि वो एक जैसी हो। ये दोनों राइट साइड आपकी तिर्यक रेखा के एक ही संगत स्थिति देखनी है। किसके सापेक्ष संगत स्थिति देखनी है, तिर्यक रेखा के सापेक्ष। तो जो भी आप देखेंगे इस तिर्यक रेखा के सापेक्ष देखेंगे। दोनों कोण इस तिर्यक रेखा के राइट साइड हैं तो राइट साइड है। दोनों कोण इस तिर्यक रेखा के अपवर्ड्स हैं, ऊपर की ओर है और राइट साइड है। तो दोनों कोणों की संगत स्थिति कैसी है, एक जैसी। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? Yes, ma'am. तो 1 और 5 कैसे कोण हो जाएंगे आपके, संगत कोण। तो आपको क्या क्या देखना है, आपके दो तीन पॉइंट्स दे रखे हैं कि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो, दोनों कोणों के पॉइंट अलग अलग है, दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। दोनों कोण देखिए तिर्यक रेखा के राइट साइड बन रहा है, एक ही साइड बन रहा है ना। दोनों कोण दोनों रेखाओं के सापेक्ष संगत स्थितियों में हो, चाहे वो ऊपर हो तो दोनों ऊपर हो, नीचे हो तो नीचे हो, बाएं हो तो बाएं हो, दाएं हो तो दाएं हो, है ना। तो यहाँ पे संगत स्थितियां आपको देखनी है। तो 1 और 5 की संगत स्थिति है, वैसे ही 2 और 6 संगत स्थितियों में है। तिर्यक रेखा के दोनों राइट साइड में है और नीचे की तरफ है। क्लियर है बच्चों? तो आप बस Yes, संगत कोण में ma'am. देखिए कि संगत स्थितियां होनी चाहिए। जैसे ऊपर वाला कोण जिस तरफ बन रहा है, नीचे वाला कोण भी उसी तरफ उसी दिशा में बन रहा हो। ठीक है, इसी तरीके से 30 एंगल 3 किसके संगत हो जाएगा, बताएं? एंगल 3 किसके संगत होगा, सात। एंगल 7। सात। बिल्कुल सही। एंगल 3 संगत हो जाएगा एंगल 7 के। एंगल 4 किसके संगत होगा, 8 के। Angle 8. एंगल 4 एंगल 8 के। तो यहाँ आपको बताया बच्चों, क्लियर हुआ? ये संगत कोण हो गया कि एंगल 1 एंगल 5 के संगत है, 2 6 के संगत है, 3 7 के और 4 8 के। क्लियर है बच्चों? यस मैम। तो एक बार जल्दी से नोट करें, नोट करें बच्चों संगत कोण को।
हेलो। बच्चे आपने 7:30 बजे क्लास ज्वाइन की है, 7 बजे से आपकी क्लास का टाइम है। एक दो टॉपिक आपके खत्म भी हो चुके हैं, अंतः कोण बाह्य कोण के। अब नेक्स्ट संगत कोण भी आपका बता दिया है। तो बच्चों नाइट टाइम मैम। से क्लास ज्वाइन किया करें। गुड नाइट मैम। ठीक है, तो सभी ने नोट किया संगत कोण को। यस मैम। गुड नाइट मैम। क्या हुआ बच्चे, गुड नाइट क्यों बीच में कह रहे हैं? अभी क्लास आधे घंटे की बची है, 7 से 8 बजे तक आपकी क्लास चलती है। ठीक है, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल थे संगत कोण। तो आगे चलते हैं बच्चों। इसमें आपको संगत कोण बनाने के लिए किस तरह का लेटर दिखता है? एफ के शेप का, एफ शेप का आपको इसमें आकार का वो दिखता है। तो यहाँ पर देखिए, आपको वैसे यदि एफ शेप याद भी ना रहे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। वैसे एफ शेप कैसे बन रहा होगा? ये एफ शेप बन रहा होगा और इसमें ये वाला कोण इसकी संगत हो रहा होगा। तो सबसे पहले देखिए, आप एफ शेप ना भी याद है तो तिर्यक रेखा पहचानिए। ये आपकी तिर्यक रेखा है, यहाँ ये आपकी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा कौन सी होती है? जो दो रेखाओं को काटे वो आपकी तिर्यक रेखा हो गई। तो ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा में उसके संगत, दोनों रेखाओं के संगत स्थितियों में जो कोण बनते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? संगत कोण। जो इस तरफ बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है, तो दोनों जो रेखाएं हैं, दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पे बने कोण आपके संगत कोण कहलाते हैं। बताएं बच्चों, क्लियर है ये? यस मैम। ठीक है, तो अब यदि आप इसमें ध्यान से देखो तो आपकी एक तिर्यक रेखा में एफ शेप बन रही है। यहीं पे ही आपकी ये एक एफ शेप बन जाएगी, जिसमें एफ शेप बनने पर ये आपके जो एंगल बन रहे हैं, ये एफ शेप आपकी बन रही है और इस एफ शेप के ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे? संगत कोण। ये सिर्फ कहने की बात है। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कोई भी लेटर से याद रखने की जरूरत नहीं है कि, लेकिन यदि कभी आपसे पूछा जाए कि संगत कोण आप पहचाने तो कौन से अल्फाबेट से पहचान सकते हैं, तो संगत कोण देखने के लिए आप इंग्लिश के लेटर एफ से पहचान सकते हैं कि आपका एक एंगल ये बन रहा होगा और एक ये आपके संगत कोण हो रहे होंगे। इस तरीके से देखिए कि ये जो दोनों रेखाएं, ये तिर्यक रेखा हो गई, ये जो दोनों रेखाएं हैं तो इसकी संगत स्थितियां सेम है, तो ये आपके कैसे हो गए? संगत कोण हो गए। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो ये आपके संगत कोण है। बस एक ये कहीं पे हिंट के लिए रख दें कि इंग्लिश अल्फाबेट एफ दिखाता है संगत कोण को। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अब इसके बाद सेकंड है आपका तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म। तो यहाँ पर देखिए, आपको वे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने हो, तो वो आपके तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों के युग्म कहलाएंगे। तो दूसरे तरह के कोण सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखिए कह क्या रहा है इसमें, आपसे कह रहा है कि एक तिर्यक रेखा बनाएं। एक तिर्यक रेखा हम बना लेते हैं, ये आपकी क्या हो गई? तिर्यक रेखा जो दो रेखाओं को काट रही है ना? ये तिर्यक रेखा हो गई। अब इसमें वो कह रहा है कि अंतः कोण बताएं। तो इसके तिर्यक रेखा के चारों ओर जो कोण बनते हैं वो आपके तिर्यक कोण कहलाते हैं। इन्हें नाम दे देते हैं। तिर्यक कोण है ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बताएं बच्चों, यहाँ तक सभी को बात क्लियर है? ये आपके तिर्यक कोण है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि अंतः कोण बताएं। इसमें अंतः कोण कौन कौन से होंगे बताएं बच्चों? 3 2 8 5। वेरी गुड। तो इसमें अंतः कोण कौन से होते हैं? जो दोनों रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे हो। जो दोनों रेखाओं के अंदर की ओर बन रहे होते हैं वो आपके अंतः कोण कहलाते हैं। तो 2 3 5 और 8 आपके अंतः कोण है। ये आपके अंतः कोण हो गए। अब उसमें कहा जा रहा है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। तो तिर्यक रेखा के एक ओर कौन कौन से अंतः कोण बन रहे हैं बताएं बच्चों? 1 और 5। अंतः कोण, अंतः वो कोण के लिए 3 बताइए। 8 5। मैम 2 और 5। हाँ, तो यहाँ पर जो एक ही ओर बन रहा है अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो बन रहा है अंतः कोण, एक तरफ बन रहा है 2 और 5 और दूसरी तरफ बन रहा है 3 और 8। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, तो अंतः कोण पहले आपको क्या निकालना है? पहले आपको अंतः कोण देखने हैं,
फिर आपको देखना है कि वो अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने। तो यहाँ पे देखिए जो 2 और 5 एक ही साइड बन रहे हैं, दोनों अंतःकोण है और दोनों एक ही साइड बन रहे हैं। तो 2 और 5 एक ही साइड बन रहे हैं, तो ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण हो गए। इसी तरीके से 3 और 8 एक साइड बन रहे हैं। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस Yes, मैम। ma'am. तो यहाँ पर ये आपके कोण कौन से हो गए? तिर्यक रेखा के एक ही ओर, ये आपके कोण है तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण युग्म। नोट करें बच्चों, ये आपके कोण कैसे कहलाएंगे? जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, अंतःकोण युग्म। मतलब अंतःकोण है और तिर्यक रेखा के एक ही साइड बन रहे हैं। तिर्यक रेखा के या तो इस साइड बन रहे हैं या इस साइड बन रहे हैं, पर अंतःकोण बन रहे हैं। जल्दी से नोट करें। नोट किया बच्चों? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से कोण पढ़े, एक बार जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हमने संगत कोण पढ़ा। संगत कोण कौन कौन से कोण होते हैं? जिनकी संगत स्थितियां समान हो, जो अलग अलग शीर्ष पर बन रहे हो लेकिन इनकी संगत स्थितियां क्या होती हैं? समान होती हैं। संगत स्थितियां समान होती हैं, जैसे एक की जो स्थिति है वही 5 की होगी, जो 2 की है वो 6 की होगी, जो 3 की है वो 7 की होगी, जो 4 की है वो 8 की है। क्लियर है बच्चों? Yes, ma'am. संगत स्थितियां आपको देखनी है। तिर्यक रेखा के संगत स्थितियां देखें, जो 1 की स्थिति है वो 5 की है। वर्टेक्स अलग अलग होंगे, शीर्ष दोनों के अलग हो, लेकिन इनकी संगत स्थितियां समान हो। 2 की स्थिति 6 के बराबर है, 3 की 7 के, 4 की 8 के। क्लियर है? तो ये आपके संगत कोण हो गए। इसी प्रकार आपके तिर्यक रेखा के एक तरफ बने अंतःकोण कौन कौन से हो जाएंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, आपके जो अंतःकोण है अंदर की ओर बन रहे हैं वो आपके अंतःकोण, लेकिन तिर्यक रेखा के एक ही साइड बन रहे हो। तिर्यक रेखा के एक साइड बन रहे हैं तो आपके 2 और 5, एक हो गया आपका एंगल 2 और 5 और दूसरा हो गया आपका एंगल 3 और 8। बताएं बच्चों, क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। चलिए फिर मैं क्वेश्चन पोल में पूछूं। Yes, ma'am. यस चलिए मैम। क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में बताएं। आपको बताना है कि एंगल 1 और 2 कैसे कोण है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आप ध्यान से देखें, ये आपके दो कोण है, एक एंगल 1 और एंगल 2। ये कैसे कोण है आपके? आपके ऑप्शंस है अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण युग्म या एकांतर बाह्य कोण युग्म। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें।
12 बच्चों के आंसर आ गए हैं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल एंड करते हैं। 14 बच्चों के आंसर आए हैं, जिसमें से 8 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। बच्चों बताएं क्या नहीं समझ में आ रहा है। आपसे पूछा गया था 1 और 2 कैसे कोण है। सबसे पहले मुझे बताइए एम, एल और एन में से आपकी तिर्यक रेखा कौन सी है। बच्चों तिर्यक रेखा बताएं, तिर्यक रेखा कौन एम। सी है। हम्म, मैम एम। हाँ, एम आपकी कैसी रेखा हो गई, तिर्यक रेखा। तो एम आपकी तिर्यक रेखा हो गई, क्योंकि ये 2 रेखाओं को काट रही है। तो बाकी 2 रेखाओं के जो बाकी 2 रेखाएं हैं, तो बाकी 2 रेखाओं के देखिए किस साइड कोण बन रहा है आपके। एक बाहर की साइड बन रहा है, एक अंदर की साइड बन रहा है। तो ये दोनों तो अंतः कोण नहीं होंगे, और ये दोनों एक साइड बाहर की साइड भी मैम नहीं बन बी रहा है, की। बाह्य कोण भी नहीं होंगे। लेकिन ये संगत कोण है कि दोनों तिर्यक रेखा की संगत स्थितियों में बन रहे हैं। जहां एक बन रहा है वहीं 2 बन रहा है, दोनों के शीर्ष अलग है, दोनों तिर्यक रेखा के राइट साइड पे बन रहे हैं और ऊपर की साइड बन रहे हैं। तो 1 और 2 आपके कैसे कोण हो जाएंगे, संगत कोण। ये आपके संगत कोण है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहे हैं। यस मैम। आपको बस संगत स्थितियां देखनी है, जैसा एक की स्थिति है वैसे ही कोण 2 की स्थिति है। तो ये दोनों कैसे कोण हो गए, संगत कोण। बताएं बच्चों, क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। यस मैम। चलिए फिर नो मैम। एक क्वेश्चन और पूछते हैं बच्चों। इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में दें। आपको इनमें से बचाना है कि ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ें कि आपको दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म की पहचान करनी है। ठीक है, पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, फिर चारों ऑप्शंस देखें, फिर इसके बाद इसका आंसर पोल में दीजिएगा बच्चों। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म बताने हैं बच्चों, ध्यान से। आपके ऑप्शंस हैं, पहला एंगल 2 और 4, दूसरा एंगल 4 और 8, तीसरा एंगल 2 और एंगल 6, चौथा एंगल 2 और एंगल 8। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म की पहचान करनी है। ग्यारह बच्चों के आंसर आए हैं अभी तक।
13 बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। चलिए बच्चों, फिर पोल एंड करते हैं। तो आपसे पूछा गया था बच्चों, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण बताने हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, सबसे पहले तिर्यक रेखा बतानी होती है कि तिर्यक रेखा कौन सी है। सबसे पहले तिर्यक रेखा पहचाने, ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई, जो दो रेखाओं को काटे वो आपकी तिर्यक रेखा, ये आपकी क्या है, तिर्यक रेखा। तो ये आपकी तिर्यक रेखा हो गई। फिर आपसे कहा जा रहा है अंतः कोण। अंतः कोण के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो दो रेखाएं हैं, ये आपकी दो रेखाओं के अंदर जो कोण बन रहे हैं वो, इन दो रेखाओं के अंदर जो कोण बन रहे होते हैं वो आपके अंतः कोण कहलाते हैं। बच्चों ध्यान से सीखें, अंतः कोण कौन से हो जाएंगे आपके, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6, ये आपके क्या होंगे, अंतः कोण। अब आपसे कहा जा रहा है कि एक ही ओर बने अंतः कोण पहचानो, तो इनमें से एक ही ओर आपको तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बन रहे हैं वो बताने हैं। जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हैं, तो तिर्यक रेखा के एक साइड पे, एक साइड पे तिर्यक रेखा के 1 और 5 बनना है, दूसरी साइड पे 2 और 6। तो या तो 1 और 5 हो गया जो एक ही साइड पे बन रहा है, या 2 और 6 हो गया। तो आपका इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 2 और 6। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? यस मैम। ठीक है, तो 2 और 6 आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, 2 और 6। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा अभी तक हमने। तो देखिए बच्चों, ये आपकी क्या होती है, एक तिर्यक रेखा हुई, ये आपकी एक तिर्यक रेखा है जो दो रेखाओं को काट रही है। तो इसे नाम दे लीजिए, ये आपकी तिर्यक रेखा है। तो ये जो भी आपके कोण बन रहे हैं ये आपके तिर्यक कोण कहलाएंगे, ये आपके तिर्यक कोण कहलाएंगे। इन्हें कुछ भी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। तो सबसे पहले हमने पढ़े अंतः कोण, तो बताएं अंतः कोण कौन से होते हैं बच्चों? मैम इसमें बी ई सी जो अंदर की तिर्यक रेखा के दो लाइनों के अंदर की ओर बने हुए कोण। हाँ मैम सी बी और एच और ई। हाँ, तो जो दो रेखाओं के, ये जो दो रेखाएं हैं उनके अंदर की ओर, जो दो रेखाएं जो हैं उनके अंदर की ओर जो आपके कोण बनेंगे वो आपके अंतः कोण कहलाएंगे। तो यहाँ पे आपके बी ई सी और एच, ये आपके अंतः कोण हो गए। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? जो अंदर की ओर बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण हो जाएंगे, जो बाहर की ओर बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण होंगे। जो बाहर की ओर बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण कहलाएंगे। बाहर की ओर आपके कौन से बन रहे हैं, ए डी एफ और जी, जो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण है। ये आपके बाह्य कोण है और ये आपके अंतः कोण है। क्लियर हुआ बच्चों, यहाँ तक बताएं? जो दो रेखाओं यस के मैम।
सबसे पहले तिर्यक रेखा पहचाने, तिर्यक रेखा के बाद जो दोनों रेखाओं के अंदर की साइड कोण बन रहे हैं वो आपके अंतः कोण हो गए, जो बाहर की साइड बन रहे हैं वो आपके बाह्य कोण हो गए। उसके बाद बच्चों क्या पढ़ा हमने, उसके बाद आपके मैम संगत कोण। संगत कोण, हाँ, संगत मैम कोण। जो एक ही स्थिति में बने हुए हो मैम, जैसे ए और ई। हाँ, तो आपके संगत कोण कैसे कोण थे, संगत कोण जिनकी संगत स्थितियां बिल्कुल समान हो वो आपके संगत कोण कहलाते हैं, बस उनके शीर्ष अलग अलग होने चाहिए, संगत स्थितियां एकदम समान हो। जैसे ये आपका तिर्यक रेखा के संगत, देखिएगा हमेशा हम जो भी कोण देखेंगे यहाँ पर, अब तिर्यक रेखा आ जाने के बाद तिर्यक रेखा के संगत ही कोण देखेंगे। तो आपको तिर्यक रेखा के संगत उसकी स्थिति देखनी है, तो तिर्यक रेखा के संगत स्थिति देखिए ए और ई की समान है, दोनों तिर्यक रेखा के राइट साइड हैं, दोनों तिर्यक रेखा में रेखाओं के ऊपर की ओर है, रेखा के ऊपर की ओर है अप साइड। तो संगत स्थितियां देखिए, जो जो संगत स्थितियों में होंगे वो आपके कोण संगत कोण हो रहे होंगे। क्लियर है बच्चों, ये आपके Yes, ma'am. संगत कोण हो गए। फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बन रहे हो अंतः कोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण, एक ही ओर बने अंतः कोण, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखने पड़े, अंतः कोण। तो बताएं अंतः कोण कौन कौन से थे आपके इसमें, अभी हमने देखे अंतः कोण आपके इसमें ए कौन से, और ई। बी सी एच, तो आपके ये मैम बी अंतः कोण। सी एच ई। हाँ, तो ये आपके, फिर उसके बाद तिर्यक रेखा के सापेक्षी, यहाँ भी आपको तिर्यक रेखा के सापेक्षी देखना है। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर, एक ओर कौन कौन से कोण बन रहे हैं, बी और ई, तो ये आपके एक ही ओर बन रहे हैं, और दूसरा सी और एच एक साइड बन रहे हैं, तो सी और एच आपके एक साइड हो गए। तो ये कोण है आपके तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। क्लियर हुआ बच्चों, Yes, ma'am. ठीक है। तो अब यदि आपसे कोई यस मैम। क्वेश्चन पूछे तो आप इन चारों कोण बता सकते हैं। Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पर एंगल दे देते हैं 1 2 3 4, नंबरिंग थोड़ी सी अलग कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए। तो बताएं संगत कोण। 7, हम्म, 6. 2 और 3 मैम 2 और 3, 6 और 4, और 1 1 और और 5, 7 और 8. 2, 6, 6 3. 4 के संगत है, 7 8 के संगत है, और 1 5 के संगत है। क्लियर है बच्चों, यस मैम। ये हो गए संगत कोण। और जो एक ही साइड बन रहे हो अंतः कोण वो, मैम 6 और 3 5 7। हाँ, जो एक ही साइड तिर्यक रेखा के अंतः कोण बन रहे हैं वो आपके हो गए 3 और 6 5 और 7। ये कैसे कोण हो गए, जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर आपके अंतः कोण। कोण बन रहे हैं। क्लियर है, यस Yes, ma'am. मैम। ठीक है। और यदि आपको अंतः कोण और बाह्य कोण देखने हैं तो जो दोनों रेखाएं बन रही हैं उन दोनों रेखाओं को देखिएगा, दोनों रेखाओं के अंदर की ओर आपके अंतः कोण बनेंगे, और जो दोनों रेखाओं के बाहर की ओर है वो आपके बाह्य कोण होंगे। क्लियर है, Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है। तो आज की क्लास के लिए बच्चों हम यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण, अब हम ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास के लिए अब हम ये क्लास तक रखते हैं। क्लियर है बच्चों, किसी भी बच्चे को डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, बताएं।